खा लिया, हो जाता काम तमाम इसमें। नहीं, भगवान ऐसे करते, अलग अलग लीलाएं अलग अलग करके एक एक पंथ, दो तीन चार पांच हजार 2000 काज। तो एक चीज से कई निशाने लगा के भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं। अभी गोविंद देव मंदिर टूटा, उससे क्या हुआ, आज तक डिवोटीज, वो जो कथा थी वो एक और, ये तो एक और पास टाइम बन गई। ऐसे संघर्ष किया भगवान ने। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी और करने की जरूरत है संघर्ष। ये सब हुआ, भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ रही है। भगवान की महिमा तो है ही, भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ रही है इस माध्यम से। तो जीवन में कुछ भी ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में हो, वो भी। एक्चुअली कृष्णा इज इन कंट्रोल, कृष्णा इज नेवर आउट ऑफ कंट्रोल। भले ही लग रहे हो कि कृष्ण तो खुद बन गए, लेकिन नो, कृष्णा इज नेवर आउट ऑफ, नो सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ कृष्ण। तो हमारे खुद के जीवन में हो तो हम याद रखें कृष्ण कंट्रोल में है, और कम्युनिटी वाइज, नेशन वाइज, स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो भी, अरे भाई कृष्ण इज इन कंट्रोल। हम बोलते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, ये मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, अरे कृष्ण इज इन कंट्रोल। अब आप भक्ति करिए, आप ये करिए, कृष्ण हैं, बस चिंता मत करिए आप। बेवकूफी मत बने रहिए। तो बुद्धि लगा के भगवान की सेवा के लिए जो जो रिक्वायर्ड हो वो कीजिए, लेकिन ये नहीं कि हम भूल जाएं कि भगवान शायद कंट्रोल में नहीं। अभी इस्कॉन बैंगलोर केस जीत गया है, जिनको नहीं पता ठीक है, कभी बता देंगे क्लास से। लेकिन बाकी वो लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इस्कॉन, मतलब हमारी फिलोसफी, ऋत्विक फिलोसफी सही है इसलिए हम जीते हैं। हम ये केस, ये सिर्फ जमीन का केस नहीं था, ये फिलोसफी की जीत है। तो मैं यही सोच रहा था, ऐसे तो गोविंद देव मंदिर भी टूटा था, तो वो भी कह सकते हैं कि ये हमारी विक्ट्री नहीं, ये इस्लाम की विक्ट्री है। ऐसे ही वो लोग कह भी रहे होंगे ना, ऐसे ही, ये हम मंदिर को तोड़ पाए, ये इस बात को दर्शाता है कि कृष्ण छोटे हैं, अल्लाह बड़े। वो भी ऐसे कह सकते थे, कह ही रहे होंगे। लेकिन नहीं ना, वो बड़ा प्लान है भगवान। घुमा फिरा के भगवान कुछ कुछ करते हैं, तो वहां से निकल कर। और दूसरा, एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव जो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए बीच में जब भगवान मार रहे थे, तो एक श्लोक में आया कि यद यद शिरो न नमते, यही वाला जो श्लोक था, इसमें है कि भगवान जो जो सिर नहीं झुक रहा था, जानबूझ के उस पे कूद रहे, तो तू भी झुक, तू भी झुक, तू भी झुक। और उसी श्लोक में आ रहा है कि he began wheeling his heads around and vomiting ghastly blood from his mouth and mouth। तो एक इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं और सारे अलग अलग तरह से खून निकल रहा है, खून की उल्टी हो रही है, जो भी सब उल्टी उल्टी हो रही है। तो ये ब्लड वॉमिट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके अगले श्लोक में फिर से ये आ रहा है कि he was breathing heavily with anger। अभी उल्टियां भी हो रही हैं, बहुत हालत खराब है, लेकिन तो भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी भी है कि नहीं, अब बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी लड़ता हूँ, अभी लड़ता हूँ। और फिर कुछ लोग बाद जाके ये आया कि फाइनली रिकॉग्नाइज कि भैया ये, और तब मन में उसने सरेंडर कर दिया। मतलब एक कंडीशन सोल, एक एनवियस कंडीशन सोल क्या होता है, वो सारे एनवियस चीज करेगा, अपनी एनवी दिखाएगा, भगवान के खिलाफ काम करेगा, और फिर उसको मार भी पड़ेगी, और वो उनकी उल्टियां भी करेगा, लेकिन तब भी नहीं सुधरेगा।
तब भी गुस्सा आएगा कि नहीं, अब सही करूँ, अब सही करूँ, अब सही करूँ। लिबरेशन को संस्कृत में बोला जाता है अपवर्ग। अपवर्ग। ये अपवर्ग जो है, इसका मतलब क्या होता है? लिबरेशन मतलब इस संसार से बाहर जाना, लिबरेट, मुक्ति। मुक्ति का एक अलग नाम है अपवर्ग। अपवर्ग क्या है एक्चुअली? अपवर्ग मतलब पवर्ग का निगेशन। अब पवर्ग क्या होता है? पवर्ग मतलब प, 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 भ, म। क च ट त प होता है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, हिंदी में क च ट त प। तो प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। क ख ग घ ङ से करके प, फ, ब, भ, म। तो इसका मतलब क्या होता है? प से एक कंडीशन सोल जो यहाँ होता है ना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। प से परिश्रम। इतनी परिश्रम करते हैं, इतनी परिश्रम करते हैं, करते हैं, करते हैं, तो क्या मुंह से फेन टपकता है। फेन मतलब फोम, झाग बनता है, वो टपकता है। तो आप देखिए किसी गाय को या गधे को, घोड़े को, जिसने बहुत मेहनत की हो, वहां यहाँ पे आपको उसको, भैंस को यहाँ फेन टपकता हुआ पता है ना? फेन क्या होता है? देखा है किसी ने किसी जानवर के? देखा है प्रभु जी। हाँ, यहाँ तो नहीं। बहुत बच्चा है, गाय के परिश्रम। जो बच्चा है, वो जो दूध पीते तब भी वो मुंह पे वो झाग निकलते, वही सेम है। हाँ, वो तो शायद अलग होगा, लेकिन परिश्रम करने से बहुत वो निकलता है। बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तो वो फेन निकलता है। तो प वर्ग मतलब प से परिश्रम, प से फेन, फिर ब से ब से व्यर्थता। तो सब कुछ भैया, इतना परिश्रम किया, फेन तक निकाला, लेकिन क्या मिला? सब कुछ का व्यर्थ। क्या ही किया? फिर जब पता लगता है कि सब व्यर्थ ही तो था, जिसके पीछे मेहनत की वो टिकने ही काम वाला है, तब अब क्या होगा? हो, इतनी जिंदगी निकल गई, मैंने किया ही क्या? अब है, अब है होगा। प फ ब भ। अब भय लगता है, भय महसूस होता है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं? जो खड़ा किया है एम्पायर, इसको बचाऊं कैसे? या खड़ा नहीं किया तो अब क्या करूं, अब कैसे खड़ा करूं? कुछ किया ही नहीं मैंने, उसका भय। कुछ किया हो तो भय, कुछ ना किया हो तो भय। प फ ब भ। और फिर म से ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, इतने में मृत्यु आ जाएगी। परिश्रम करो, पेन निकले, पता चले सब व्यर्थ था, अब भयभीत हो रहे हैं, इतने में मृत्यु। लेकिन तब भी एक व्यक्ति सुधरेगा नहीं। बोलेगा, ऐसे कालिया ब्लड वॉमिट कर रहा है, यहाँ पेन निकल रहा है, लेकिन तब भी हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। हम्म। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, काम निकल रहा है। ये ऐसा बहुत परेशान हो रहा है कालिया, लेकिन अभी भी लड़ रहा है। अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी गुस्से से सांस ऊपर ले रहा है। पता नहीं ईयरफोन में आ रही है क्या सांस की आवाज? जो भी है, आप लोग निकाल के देख लो कैसे गुस्से में आप करते हैं। और मजे की बात अभी देखिए, अगले श्लोक में आया कि अब फाइनली उसने रियलाइज किया कि अरे ये तो भगवान। लेकिन तब भी मन में सरेंडर कर दिया। अभी पास में या बोलने में शर्म आ रही है, इतने में उसकी वाइफ आ गई, उसकी पत्नियां आ गई। तब उन्होंने देखा क्या, हम प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने, उनकी कान्या की जो वाइफ थी, उन्होंने प्रार्थना की। तब जाके फिर लास्ट क्या 22 श्लोक लगभग कालिया की पत्नियों ने बोले। और फिर कालिया बोलता है कि चलो भगवान, मैं भी माफी मांगता हूँ आपसे, ऐसा करिए। कालिया वाच, क्या आप तो जानते हैं भगवान, हम सर्प जाति थे। तो सर्प जाति मतलब एनवियस, इग्नोरेंट एंड कॉन्स्टेंटली एंग्री। सर्प जाति होती ही ऐसी है। तो इस वजह से हमने कुछ कुछ किया अपने कंडीशन नेचर की वजह से, उनसे लास्ट में जाके फिर भगवान कहते हैं चलो ठीक है, तुम मार नहीं रहा, मैं माफ कर रहा हूँ। तुम्हारी पत्नियों ने प्रार्थना की, मैं माफ तो कर रहा हूँ, लेकिन वापस पीजी से आए हो,
पीजी जाओ, वहीं जाओ वापस, वहां पे मेरे पास आएंगे शिला प्रभुपाद, वो मंदिर बनवाएंगे, कालिया कृष्ण मंदिर। वहीं- हम तो बैकग्राउंड नॉइज इज वापस, कमिंग, हाँ प्लीज बस म्यूट ऑल। थोड़ा शोर मची रहे हैं यहाँ पे। तो ये था लास्ट में, एक सेकंड। चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा नॉइस हो गई, दूसरा connect करने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं था संभव। तो यहीं तक रखना था वैसे मुझे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आज के पास टाइम। मुख्य रूप से हमने ये पास टाइम के माध्यम से देखा कि किस प्रकार भगवान ने कालिया को मारा, सजा दी, चस्टाइज किया। पूरा मारा नहीं, जान से नहीं मारा, लेकिन बाद में भेज दिया वहां पे। और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें तो कैसे हमारे लाइफ में भी इस तरह के सिचुएशन आते हैं, लेकिन हमें लग सकता है कि अरे भगवान क्यों कुछ कर नहीं रहे। यानी भगवान जानबूझ के अपने भक्तों का प्रेम और बढ़ाने के लिए भगवान चाहते हैं उनके भक्त और कुछ करें, एंडेवर करें, इसलिए भगवान थोड़ा रुकते हैं, थोड़े से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और दूसरा कि किस प्रकार कालिया की तरह जो आज कंडीशन सोल्स हैं, ये सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं और लगे रहते हैं कुछ ना कुछ भगवान के खिलाफ कार्य करने में। केतन प्रयास। केतन ब्रो पूछ रहे हो आप कुछ? हेलो। हाँ योगेश, तो आप पूछो। मैं बताऊँ तो जी, ये आपने वो काले नाग और वो कृष्ण जी की बताई है, स्टोरी बताई, लेकिन इसमें है कि जब कृष्ण जी उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से अपना छोड़ के जाओ, तो वो उनके सरगों पर अपने वो पैरों के चिन्ह छोड़ते हैं, जिससे कि जो गरुड़ है वो उनको पर हमला ना कर सकें। हाँ वो आगे गए, छोड़ते क्या, भगवान नाचे ही थे वहां पे, तो वो छूटे ही हुए हैं। और जब जब भेजते हैं भगवान आगे आगे अगले चैप्टर इसी में एंड में आते हैं कि जब बोलते हैं कि जाओ वापस जाओ, रमणा का द्वीप में रहते थे, जो कि बोल रहे थे पीजी। रमण का द्वीप में पहले ही रहता था ये कालिया, तो वहां से भगाया गया था, वहां से गरुड़ ने बोला था भाग जाओ। गरुड़ मतलब इसको खाने के पीछे था और कालिया को मारने के लिए था, तो कालिया अपनी जान बचाते हुए यहाँ पे आया था। वो एक अलग हिस्ट्री है कि गरुड़ को कुछ था, हिस्ट्री श्राप मिला हुआ था जिस वजह से वो यमुना नदी के अंदर आ नहीं सकता था, गरुड़। लेकिन ये था तो वो शायद श्राप मिला था कि आप वहां नहीं आ सकते किसी मुनि से, मतलब। हाँ, तो गरुड़ क्योंकि यहाँ आ नहीं सकते थे, इसलिए कालिया यहाँ पे रह रहा था। और जब भगवान ने कहा कि वापस जाओ, तब कालिया ने कहा कि अरे वापस जाऊंगा तो गरुड़ गरुड़ देव खा जाएंगे मुझे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सर पे नाचूंगा, इसीलिए नाचूंगा। अब मेरे चरण चिन्ह है वहां पे, ये देखेंगे गरुड़ तो प्रणाम करके जाएंगे, तुम्हें खाएंगे नहीं, जाओ वहां पे आराम से, लेकिन और फिर वो मेरे जी मेरे इलाके से बाहर निकलो।
सारे इसको खा लेगा। और ये भी था प्रभु जी कि जैसे उन्होंने वो कृष्ण जी ने उनसे बोला था कालीनाथ से कि तुम जहां पर भी मुर्दे तुमने देखा तुम वहीं पत्थर के बन जाओगे, तो ऐसा कुछ है क्या? भागवतम में नहीं आता ऐसा। बाकी और कहीं मतलब सकता नहीं। जैसे यस मैंने शेखर को सुना आप कुछ है। पूछ रहे हैं? हाँ। तीन पापा जी भगवद गीता 13 चैप्टर के श्लोक के परपट में लिखते हैं, unless we have a pessimistic view of this material life, considering the distress, birth, death, old age, there is no impetus for our making advancement in spiritual life. And unless we have a pessimistic view, there is no impetus for making advancement in spiritual life. ये pessimistic view होना जरूरी है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें करना भी जो होता है ये ऐसा नहीं कि आलसी बने। हमें जो करना होता है ना स्पिरिचुअल लाइफ में ही कामयाब होना है, और उसमें है उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यहाँ होंगे कामयाब एक दिन स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन मटेरियल लाइफ में हम कामयाब हो ही नहीं सकते। तो हम मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज जो कर रहे हैं वो ये नहीं कि वो मटेरियल लाइफ का पार्ट है, और स्पिरिचुअल लाइफ का ही पार्ट है, और भगवान के प्रति मेरी सेवा का एक हिस्सा है ये चीज। तो उतना करें और उसके लिए प्रार्थना करें भगवान से। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? कि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस होने के लिए कहते ही नहीं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, नहीं। हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ही सक्सेस होना है, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसी के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। और मटेरियल लाइफ का एक एस्पेक्ट जो है मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज होंगी, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ का एस्पेक्ट नहीं है, एक्चुअली एक्चुअली वो स्पिरिचुअल लाइफ का पार्ट है, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं ना, उस तरीके से। हाँ जो हाँ जो कुछ हम वो मांग रहे हैं, जो कुछ हमारा कामयाब मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना है, वो उतना ही होना है जितना हमें भक्ति करने के लिए सुटेबल हो, और एनी हाउ जो कर्म में है जितना उतना मिलके रहेगा। हमें बस अपना एंडेवर करना है ये दिखाने के लिए हम आलसी नहीं है। हम प्रयास करेंगे, अगर भगवान ने रोक लिया तो समझ जाएंगे यार भगवान नहीं रोका ऐसे, वरना हम करते रहेंगे प्रयास।
इसीलिए आप ये समझिए, इतना समझिए आप कि चीजें बहुत टॉप टर्वी हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि चीजें बहुत टॉप टर्वी हैं, लेकिन इसीलिए आप देखिए ज्ञान और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है। ज्ञान मतलब मैं सब कुछ समझ गया, वो बता रहे हैं कि सब कुछ तो समझ ही नहीं सकते भाई, सिचुएशन आएगी गिर जाऊंगा। भक्ति मतलब सब कुछ है, सब मैं आई एम प्रोइंग बट ओके इन वट एवर पोजिशन आई एम आई विल ट्राई टू प्लीज कृष्ण। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जो कर रहा हूँ उससे भगवान को प्रसन्न करने की प्रयास ये मैं कर सकता हूँ, और उससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ये नहीं चाहते कि मैं परफेक्ट बीइंग बन जाऊँ, भगवान चाहते हैं आप मुझे प्रसन्न। समझ रहे हैं, गोल हमारा ये नहीं है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, गोल हमारा है भगवान को प्रसन्न करना। जो कृष्ण भक्तों के अनुकूल कृष्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति क्या है कि भगवान के अनुकूल है वो हम करें, अनुशीलनम उसका कल्टिवेशन करते रहें। भगवान को जो प्रसन्न करता है वो चीज हम करते रहें। परफेक्ट होना, ऐसे आना कि मैं कभी गिरूं भी ना, कभी गुस्सा ना आए मुझे, ये सब ये नहीं होती। प्रभु जी गुस्सा बहुत सारा होगा डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस। थोड़ा सा है यहाँ पे कुछ और दूसरी क्लास रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे इस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है 100% है, ऐसा है कि जितने भी परसेंट चांसेस हों आपको वहां से भगवान उठा देंगे, इसके चांसेस 100%। चीजों को सही पर्सपेक्टिव में लीजिए, गिरने के चांसेस भगवान नहीं देते, गिरने के चांसेस हम खुद मोल लेते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई जहां गिरोगे वहां से उठा के मैं लाऊं। इस तरह से देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे बस मैं कुछ ठीक बोलूं, है। हाँ ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, जैसे शिव शंभू का एग्जाम्पल दिया कि वो मोहिनी रूप में मोहित हो गए थे, और हमने कई बार क्लासेस के दौरान भी विश्वामित्र का भी एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बड़े बड़े महान लोगों को, देवी देवताओं के। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल्स हमको समझाने के लिए हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये अगर आप निरंतर नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिया और उसके बाद उसको लॉक कर दिया तो वो उधर ही रहेगा करके, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कंटिन्यूअसली, तो गिरना बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है करके। तो हमें कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये बता, ऐसा मैं समझता हूँ कि कितना भी इंटेलिजेंट हो कोई, कुछ भी हो करके, सेंसेस कंट्रोल कर ले कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर भी जो, अगर परफेक्शन में जाना है तो आपको कंटिन्यू निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा उसका, तभी आप उन चीजों को कंटिन्यू कंट्रोल में रख सकते हो, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। बिल्कुल। ये तो वैसे हो गया जैसे आप एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, एक बड़ी मान लो कोई चोटी है, और उसको आप जब चढ़ते हैं तो आपको हर स्टेप पे आपको सावधान रहना पड़ेगा और पावर लगानी पड़ेगी। जहां भी आप थोड़े से भटके उधर ही गिरने का आपका चांसेस रहेगा, तो आप सीधे नीचे आ जाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं देखिए सोचता बिल्कुल सही बात है, भगवान ने तो मैं कह रहा था कि भगवान ने सिंपल श्लोक बोला है कि हूँ। आप थोड़ा सा जगह शिफ्ट कर लीजिए प्रभु जी, हल्का सा।
प्लेस। तो बस एंड ही होना है, बस लास्ट बोल के निकलते हैं कि भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, हाँ, लेकिन नेचुरली हम रिजल्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, कर्म पे उतना ध्यान नहीं देते। कर्म पे ध्यान देना है, हमें अपने एंडेवर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए ये एग्जांपल्स उस पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि मुझे और कितना सीरियस होने की जरूरत है। रिजल्ट देने वाले भगवान हैं, वो करेंगे। अगर ऐसी कहानियां हैं कि ये लोग भी फेल हो गए, ये लोग भी फेल हो गए, उसके अपोजिट कहानियां भी हैं कि भगवान ने कैसे, अरे कुछ नहीं किया तब भी उसको पार कर दिया। एक औरत बस राधा दामोदर मंदिर में के लिए एक कुएं से पानी लेके आती थी। प्रभुपाद जी ने ये देखा, बोला कि शी इज गोइंग बैक टू गॉड, पर पानी ला रही है, पूरी जिंदगी पानी लाई बस, इसमें वो बैक बैक टू गॉड। ये वाली चीजें भी हैं। एक औरत थी जगन्नाथपुरी में, अपना कुछ झूठा खिचड़ी भगवान को खिलाती थी, और लोग बोलने लगे कि झूठे खिचड़ी क्यों खिला रही है, कह रहा नहीं नहीं, तो भगवान उसके सपने में आके उसको डांटे, भाई मेरी वो तुम्हें खिला रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं खा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। नहीं नहीं, ज्यादा जानने का करें हम, लेकिन सही पर्सपेक्टिव में रखें। अपना एंडेवर बढ़ाना है हमें, भगवान की साइड से ज्यादा डिमांड नहीं करनी। रिजल्ट भगवान के हाथ में है, वो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार कर्म पे है, तो अपने कर्म के अधिकार के हिसाब से हम देखें कि मुझे एंडेवर अपना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सर, विद दिस हाँ, थैंक यू सो कर दो, मच। मंदिर बंद कर दो, पीछे का गेट ही बंद कर देना। ठीक है सर, हरे कृष्ण, क्लास बंद कर रहे हैं। हरे कृष्ण, चल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। ठीक है, शांत प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी।